मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ईयर इज हेमंत। सो आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है साउंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने एज ऑफ एडोलसेंस और फ्रिक्शन चैप्टर अच्छे से कर लिया था। एज ऑफ एडोलसेंस के मैंने क्वेश्चन आंसर कल आपके ऐप में अपलोड कर दिए हैं, और जो हमारा एक चैप्टर फ्रिक्शन है इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो अब हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। ठीक है, तो अगर साउंड बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो नॉर्मल से अगर हम बात करें तो साउंड इट मीन्स के आवाज़ आना, किसी भी चीज़ की आवाज़ आना। जो अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ और थ्रू द मीडियम, फ़ोन के मीडियम से आप तक आवाज़ जा रही है। आपने किसी भी, अगर मान लीजिए आप बॉल भी खेलते हैं तो आप प्लास्टिक की बॉल को आपने किसी भी एक फ्लोर के ऊपर टप्पा मारा, उसमें से आवाज़ आएगी। तो इस दुनिया में अगर हम देखें तो सब जगह कुछ ना कुछ साउंड है। ठीक है, तो साउंड यानी कि कभी भी कोई दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो कुछ एक तरीके से कुछ साउंड निकलेगी, यानी कि कुछ वाइब्रेशंस निकलेंगे। हम उन्हें डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट साउंड के बारे में हम फेमिलियर हो जाएं कि साउंड क्या होगी। तो साउंड जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे एक दूसरे से, तब कोई एक वाइब्रेशन निकलेगा या ऐसी कोई चीज़ निकलेगी जो हमें हमारे कानों के द्वारा सुनाई दे, उसे हम बोल देंगे साउंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, तो हमें पहली बात ये पता करना पड़ेगा कि किससे निकलती है साउंड। ठीक है, उसके बाद हमें साउंड का प्रोपोगेशन यानी कि साउंड आगे कैसे बढ़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए, साउंड तो बहुत सारी है इस दुनिया में, अब हर साउंड के कुछ ना कुछ खास बात है, हम उस खास बात को पढ़ेंगे। फिर हम सुनते कैसे हैं, तो हमारे कान में जो ये साउंड जा रही है, अभी आप इसको सुन रहे हो, ये कैसे सुन रहे हो, ये भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमारी सुनने वाली रेंज और इनऑडिबल रेंज, यानी कि ऑडेबल और इनऑडेबल, यानी कि कुछ आवाज़ें हैं जो हम सुन सकते हैं और कुछ आवाज़ें हैं जो हम नहीं सुन सकते। जैसे मान लीजिए दो छोटी छोटी चींटियाँ, वो चींटियाँ भी बात करती है, पर वो चींटियों की जो आवाज़ है वो हम तक नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो रेंज है वो हमसे कम है, जो हम मानव जो सुन सकता है उससे वो कम है। और आपकी बात करें तो और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए नॉइस एंड म्यूज़िक। तो देखिए, साउंड हमारे आसपास सब जगह है। ठीक है, मान लीजिए कोई कार बहुत तेज़ चल रही है तो वो आपके लिए नॉइस हो जाएगी, पर उसी कार में एक अगर म्यूज़िक अच्छा वाला गाना बज रहा है तो आपके लिए म्यूज़िक हो जाएगा। यानी कि हम अगर इसको अच्छे से समझें तो बेस्ड ऑन, अगर हम साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी, साउंड के बेस पे ही हम उसको कभी नॉइज़ बोल देंगे, कभी हम म्यूज़िक बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको समझने के लिए हमें बात ये समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपके घर में हम बात करें तो एक एक प्लास्टिक का एक हमने ले लिया, आपका उटेंसिल, उटेंसिल मतलब एक बर्तन। ठीक है, एक प्लास्टिक का ले लिया, एक ले लिया आपने लोहे का, आयरन का, और एक ले लिया आपने, मान लीजिए आपने स्टील का ले लिया। ठीक है, अब आप स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखिएगा ये जो आप बर्तन यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, अब आपने एक चम्मच ली, एक स्पून करके, स्पून से आपने इन तीनों पे स्ट्रक किया। क्या किया? स्ट्रक मतलब आपने मार के देखा। आपको क्या पता लगेगा? हमें ये पता लगेगा कि देखिए, प्लास्टिक से कुछ अलग साउंड आई, आपके अगर हम बात करें तो आपके आयरन से एक अलग आवाज़ आई, और स्टेनलेस स्टील पे आपने अगर चम्मच मारी या बजाई तो कुछ अलग साउंड आएगी। तो ये तीनों चीज़ों के साउंड के बात अलग अलग है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं पढ़ना। सो गेट सम उटेंसिल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज स्टील, ग्लास एंड टेफलॉन। ठीक है, तीन तरीके के मटेरियल ले लिए इन्होंने। फ्रॉम द किचन एज शोन 13.1, स्ट्राइक ईच ऑफ द देम बाय सर्विंग स्पून। किससे आपने मारा? आपकी एक चम्मच से। तो आपको क्या सुनाई देगा? तो आवाज़ें सुनाई देगी, है ना, आवाज़ें, या फिर मैं बोल दूँ वाइब्रेशन सुनाई देंगे। आर द साउंड प्रोड्यूस बाय द ऑल यूटेंसिल्स आर सेम। तो हमें पता है कि मान लीजिए जो ग्लास का आइटम है और जो आपका लोहे का आइटम है और जो प्लास्टिक का आइटम है, इन तीनों के आइटम की आवाज़ अलग ही आएगी, हमें अच्छे से पता है। सो यही चीज़ है कि हमें साउंड आई, बिल्कुल आई। सो अब इन एक्टिविटी डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्ट्रक विद द
some serving spoon, but they produce different sound. So when we strike on one object with other, sound is produced. हमें पता है जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रक करेंगे या स्ट्राइक करेंगे, so what happen when the object is when it is struck, the object start vibrating and disturbance is produced. But could you see the utensil vibrating? Let us discuss in detail. तो देखिए हम लोगों ने अभी आपने एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म करके देखी, अगर आप भी घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बर्तन जो हम देखेंगे कि क्या आपने बर्तन को वाइब्रेट होते हुए देखा, तो समवॉट बर्तन हम बात करें तो वाइब्रेट होता है, ठीक है, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका बर्तन है, ये एक अभी कैसी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि ये हिल डुल नहीं रहा है, ये आराम से बैठा हुआ है। अब आपने इस पे चम्मच मार दी, तो चम्मच मारने से क्या होगा, अगर ये बर्तन खाली है तो क्या करेगा, इसके अंदर झंझनाहट आएगी, झंझनाहट बोलते हैं ना आप इनको, या हम बोलें ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है। और वाइब्रेट करा, साथ ही साथ इसके अंदर डिस्टर्बेंस भी होगा। डिस्टर्बेंस यानी कि मान लीजिए थोड़ा सा पानी रखा हुआ था तो पानी हिलने लग जाएगा, तो एक डिस्टर्बेंस आया आपके ऑब्जेक्ट में। तो डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन होने की वजह से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई ये हम अब जानेंगे। सो वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो और द बैक एंड द फोर्थ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट स्प्रेड द एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो देखिए क्या हुआ, हमारा ये जो बर्तन था इस पर हमने मारा, तो इससे क्या हुआ, इसमें वाइब्रेशन हुआ। अब आप पूछेंगे सर ये वाइब्रेशन क्या होता है, तो देखिए आप लोगों ने हम बात करें तो आप लोगों ने जो रबर को थोड़ा सा, हम जो हमारा रबर होता है, आपने रबर को थोड़ा सा अपने हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मान लीजिए थोड़ा सा। अब क्या होगा, आपने इस जगह पे रबर के एक हल्का सा टच करा, उससे क्या होगा, आपका जो रबर है वो हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, एक तरफ जाएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ, और ये बहुत तेज़ी से होता है। मतलब आप इसको नोटिस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये बहुत तेज़ी से एक इधर उधर जाना शुरू कर देगा। ये इधर उधर जाना शुरू करना ही आपका टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ कहलाता है, यानी आगे पीछे होना ही ये बैक एंड फ्रो या टू एंड फ्रो कहलाएगा। ऐसी कंडीशन में अब जब ये ऐसी कंडीशन आ रही है बैक एंड फ्रो की, सो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है तो इसमें एनर्जी हो रही है, तो एनर्जी सभी डायरेक्शन में जाएगी। क्या होगा, एनर्जी सभी डायरेक्शन में जाएगी, और किसके फॉर्म में जाएगी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एनर्जी जाएगी साउंड के फॉर्म में, ठीक है। अब साउंड क्या है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कॉजेज द हियरिंग सेंसेशन इन आवर ईयर। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या करती है वो, किससे बनती है, तो वाइब्रेशन से बनती है। और काम क्या आती है, तो सेंसेशन के काम आती है, हियरिंग सेंसेशन के हमारे काम आती है, ठीक है। In the initial activity, you could not see the utensil vibrating because the vibration produced were very fast, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन थे वो बहुत वेरी फास्ट थे। अब हमें दूसरे देखने, अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क टाइप ही आप मान लीजिए कि आपको अपने घर से ये दोनों एक्टिविटी जो हैं इनको आपको देख कर आना है, पढ़ कर आना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये एक्टिविटी होती क्या है। तो देखिए इस एक्टिविटी में बता देता हूँ, आपको एक पेन ले लेना है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, और इसके अंदर कुछ थर्माकोल बॉल्स, जो छोटी छोटी थर्माकोल बॉल्स आती है ना कलरफुल, उनको देखना है आपको, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप चाहें तो आपके घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप इसमें क्या देखेंगे वो आपको बताना है। साथ ही साथ एक ये है, आप इसमें मेटेलिक बॉक्स होता है हमारा जो अंदर से खाली होता है, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, रबर लगा के देख लिया। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है हमारे आगे, आप लोगों ने गिटार की वर्किंग देखी होगी, गिटार किस तरीके से बजता है। तो आपने देखा होगा खोखली जगह होती है अंदर की तरफ, और उसके ऊपर स्ट्रिंग होती है, और कोई भी स्ट्रिंग जैसी दबाता है तो साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको अपने घर से ये दो एक्टिविटी अच्छे से पढ़ कर आनी है। तो हम अगले लेक्चर में जानेंगे साउंड क्या काम हमारे आता है, और साउंड किस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।